अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास में बैठे हुए और ऑनलाइन लर्नर्स को सबको मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आप लोग भी लगते तो खैरियत से ही हैं, चेहरों से नज़र आ रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी, आज की जो क्लास है वो डिज़ाइन बेसिक्स के ऊपर है और आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन क्या होते हैं, ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी क्या होती है। देखें, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ प्रिंसिपल डिफाइन कर दिए जाते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक लंबे अरसे के एक्सपीरियंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इनको डेवलप कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे तो ही आपको सक्सेसफुल और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये किसी भी प्रोफेशन के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसके तजर्बे के आउटकम होते हैं जो वक्त के साथ साथ डिफाइन किए जाते हैं, फिर रिफाइन किए जाते हैं। तो आज हम डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जी, ट्रेनिंग गाइडलाइंस आप सब लोग जानते हैं कि क्या हैं, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कल क्लास डिस्कनेक्ट होने की सूरत में दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। एडोब इलस्ट्रेटर लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि क्लास के बाद सेकंड इसका जो सेशन है उसके ऊपर प्रैक्टिकल उसकी डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग होती है इलस्ट्रेटर की, उसको प्रैक्टिस साथ साथ रखिएगा। क्लास के जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस कर रही है आप लोगों का भी प्रोग्रेस करना ज़रूरी है, वरना फ़ायदा कोई नहीं है इस कोर्स का। और कोशिश करें कि पीसी और लैपटॉप के ऊपर क्लास अटेंड करें, इनकी वीडियोस भी उसी के ऊपर देखें तो आपको हर चीज़ क्लैरिटी और प्रोमिनेंट में नजर आएगी। जी, ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स जो है वो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए उसमें टूल्स तो हैं ही डिज़ाइनिंग ग्राफिक के, बट असल में डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स क्या है वो भी जानना समझना ज़रूरी है ताकि आपका एक आर्टिस्टिक अप्रोच और आपकी एक क्रिएटिविटी माइंडसेट जो है ना उसको डेवलप किया जा सके। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देने से, आपको लर्न करने से ही आती है, अदरवाइज और किसी तरीके से नहीं होती। तो इसलिए हम सिर्फ कोर्सेज करवाते ही नहीं हैं बल्कि हम पूरे को पूरे एज ए सब्जेक्ट जो है हर कोर्स को कवर करते हैं। तो ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी बेसिकली हम रोज़मर्रा की अपनी मामूलात में हर जगह पे हमारी इंटरेक्शन होती है। हम आते जाते स्कूल कॉलेज ऑफिस में, घरों में, बाज़ारों में, मार्केटों में, शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह पे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी हर एक फार्मेसीज को आप ले लें, आप रेस्टोरेंट्स को ले लें, आप क्लॉथ शॉप्स को ले लें, आप शू शॉप को ले लें, अलगर्ज के जिस चीज़ को भी आप उठा लें, you must find a number of example of the branding and a visual identity around you। अब उसमें देखें कि इसकी मिसालें क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे भी बैठे हैं तो वेबसाइट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये सारी की सारी जो है ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी की एक एग्जांपल्स हैं। वेबसाइट भी आपकी विजुअल आइडेंटिटी और ब्रांडिंग है। अगर किसी अच्छी वेबसाइट का फर्ज करें कि rosie.pk है, बड़ी फेमस वेबसाइट है, फिर दराज.pk है, बड़ी फेमस वेबसाइट है। सो ये जो दराज.pk है ये एक ब्रांड है और ये इसकी विजुअल आइडेंटिटी है। वेबसाइट की मैंने मिसाल दी। और प्रोडक्ट पैकेजिंग में आप देखें मैकडोनल्ड के जो कार्टन है उसकी जो पैकिंग है वो सारी की सारी उसकी ब्रांडिंग है, विजुअल पैकेजिंग ब्रांडिंग है, विजुअल आइडेंटिटी भी है। अच्छा। और नॉर्मली क्या होता है कि अपना विजुअल आइडेंटिटी के लिए अक्सर हम लोग ऑफिशियली जो है वो लेटर हेड भी यूज करते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड भी यूज करते हैं, और फिर उसी जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर वही कॉन्सेप्ट, वही थीम, वही कलर, वही डिजाइन, फॉन्ट स्टाइल उस पे आ रहा होता है। तो ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ फॉन्ट, कलर्स और टेक्स्ट स्टाइल जो है ये सारा का सारा एक विजुअल आइडेंटिटी देता है आपके बिजनेस को या आपकी सर्विसेज को।
तो इन सब चीजों को अगर हम कंबाइनली देखें तो ब्रांडिंग इज व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, कि ब्रांडिंग वो है कि जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, दैट इज ए ब्रांड। लाइक सर्विस के बारे में, हम सर्विस बाटा इनके बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। इसी तरह जो फेमस ब्रांड है मुख्तलिफ लेडीज के, मारिया बी और फलां फलां जो भी है, बेशुमार ब्रांड्स हैं, उनकी ब्रांडिंग के बारे में हम क्या बोलते हैं। मैकडोनल्ड का ये ब्रांड है, ये इसकी ब्रांडिंग है, जो एम ये इसके ऊपर इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ये सारी की सारी ये इसकी ब्रांडिंग है मैकडोनल्ड की। ये बेसिकली ऑडियंस, पीपल थिंक अबाउट योर ब्रांड, दैट इज द ब्रांडिंग। और विजुअल आइडेंटिटी क्या है कि आपका ब्रांड दिखता कैसे है, लुक ऐसे दिखने में कैसा नजर आता है। इसमें एक ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी में जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, लोगो एक उसमें होता है, उसके बाद कलर स्कीम होती है, इमेजेस होते हैं, इमेजेस के बाद उसके बाद टाइप्स होती है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह वगैरह होता है। तो ये कम से कम विजुअल आइडेंटिटी के लिए कम से कम ये चार चीजें तो मैंडेटरी हैं। ये चार चीजों के साथ एक विजुअल आइडेंटिटी बनती है। जब आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी बन जाती है, लोग रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो बेसिकली लोग जब रिकग्नाइज कर लेते हैं तो वो एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया है कि ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी क्या होती है। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी बताया, चंद एक एग्जांपल बताई है बस आपको क्लैरिटी देने के लिए कि बेसिकली ये ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी कैसे होती है। तो एडवर्टाइजमेंट में जो मोस्ट इसका यानी मोस्ट इसका जो हिस्सा होता है मोस्टली, वो ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर ही मुनसर होता है। इसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा काम होता है। जी, नेक्स्ट जो बात मैंने की थी, अब आते हैं डिजाइनिंग के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एंड सक्सेसफुल डिजाइन। हम अगर इन प्रिंसिपल्स को ओवरलुक करेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे, तो सक्सेस के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड चीजें होती हैं। जो आपको रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल बताए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो टाइम टेस्टेड होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन हेल्प टू डिटरमाइन हाउ टू यूज ए डिजाइन एलिमेंट्स। बेसिकली जो डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमने डिफरेंट जो डिजाइन एलिमेंट स्टार्ट में हमने स्टडी किए थे, हमने उनको कैसे यूज करना है। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स में जो स्टडी किए थे, तो वो कैसे यूज करने हैं, लाइन शेप पैटर्न वगैरह वगैरह, जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं। दीज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हेल्प यू टू कंबाइन द वेरियस डिजाइन एलिमेंट टू गुड लेआउट। ये जो बेसिकली प्रिंसिपल है, आप इन प्रिंसिपल की मदद से अपने तमाम एलिमेंट्स को डिजाइन करके और एक अच्छा लेआउट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और चार किस्म के बेसिकली यहाँ पे जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, यूनिटी। ये मेन है। मेन के अलावा और भी हैं इसमें जिसमें डोमिनेंस और कंट्रास्ट वगैरह भी है, बट प्रोपोर्शन भी है। बट ये जो फोर, दीज आर द फोर मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डिजाइन। जी, अब जो प्रिंसिपल्स में पहले नंबर पे है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में बैलेंस क्या होता है। ईच एलिमेंट ऑन ए लेआउट हैज ए विजुअल वेट दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स साइज, डार्कनेस और लाइटनेस एंड द थिकनेस ऑफ द। देखें, जो भी डिजाइन के ऊपर आपका कोई एलिमेंट है उसका एक अपना वेटेज है, एक अपनी स्पेस है, एक अपना उसका इंप्रेशन है। अब वो किन चीजों से काउंट होता है, उसके साइज से, उसकी क्लैरिटी से, डार्क कितना है या लाइट कितना है, और उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, थिकनेस या मोटाई, या उसकी थिननेस से। जितना ज्यादा वो शार्प होगा इमेज, उतना ही ज्यादा एलिमेंट, जितना वो ज्यादा शार्प होगा इतना ही आपके डिजाइन पे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो आपने बेसिकली उस एलिमेंट्स को अपने अपने इन चीजों के मुताबिक साइज, डार्कनेस, लाइटनेस और थिकनेस के हवाले से उन तमाम को इस तरह प्लेस करना है कि वो इनका बैलेंस आउट ना हो। उस बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए आपने डिजाइन को डिजाइन लेआउट तैयार करना है। फॉर एग्जांपल, ये आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस में पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बैलेंस में पैटर्न, ये अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है।
तो ये बैलेंस आपके पैटर्न में, आपके डिजाइन के लेआउट में बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। इसी तरह अब आते हैं जी रिदम। रिदम क्या होता है? रिदम इज ए पैटर्न क्रिएटेड बाय रिपीटिंग एलिमेंट ऑन पेज इन एन एक्सपेक्टेड मैनर, रेपिटेशन रिपीटिंग सिमिलर एलिमेंट इन ए कंसिस्टेंट मैनर। रिदम का मतलब है कि एक ही एलिमेंट है, ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये कश्ती है, इसमें इसको इक्वल डिस्टेंस पे रिपीट किया गया हुआ है, मगर इस तरह इसको रिपीट किया गया हुआ है कि इसका रिदम जो है इन रिदम इन शेप, कि ये सारे का सारा जो है ना बड़ा अच्छा और गुड नजर आ रहा है आपकी इस इमेज के ऊपर। तो रिपीटिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट टू द मल्टीपल एपिसोड्स इज कॉल्ड द रिदम। बट रिदम भी आपने मेंटेन रखना होता है ताकि आपकी जो ग्राफ, आपका डिजाइन का जो बैलेंस है, जो लेआउट है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, रिदम में बेसिकली दो चीजें होती हैं, कंसिस्टेंट मैनर होता है और वेरिएशन चेंज इन द फॉर्मेशन। तो कंसिस्टेंट मैनर ये है कि इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, अगर वेरिएशन ऑफ से चेंज इन फॉर्म, साइज और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये यहाँ पे भी एक और डिजाइन है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेड एक ही एलिमेंट को रिपीट किया गया है, बट इस तरीके से इस डिजाइन को एलिमेंट्स को प्लेस किया गया रिपीटेड एलिमेंट को कि इसमें बैलेंस है और ये देखने में अच्छा नजर आ रहा है डिजाइन। ये बिल्कुल ऐसा जैसे होता है ना, इसका लेवल आउट हो गया या बैलेंस आउट हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो रिदम को इस एक डिजाइन एग्जांपल में भी बड़ी खूबसूरती से यूज किया गया है। एम्फेसिस, एम्फेसिस बेसिकली होता ही है कि डिजाइन, जब कोई डिजाइन आपके सामने आता है फौरी तौर पे उस डिजाइन में कोई ऐसा एक फोकल पॉइंट होता है, ऐसा एक प्रोमिनेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले उस लेआउट के ऊपर आपकी नजर वहां पे जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डार्क सर्कल पैटर्न है, तो जब ये सामने आएगा तो इसमें ये जो ये रेड सर्कल है, ये आपकी एम्फेसाइज, आपकी आई एम्फेसिस जो है ना इस पे चलती जाती है। तो आपके डिजाइन के ऊपर कोई ना कोई ऐसा पोर्शन, कोई ना कोई ऐसा पार्ट जरूर होता है एलिमेंट का कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और एम्फेसिस करता है देखने वाले को कि वो सबसे पहले इधर देखे, इस चीज को नोट करे। और और वो होता भी जो जहां पे एम्फेसिस आपने डिजाइन में करवाना होता है वो होता भी इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट चीजों को एम्फेसाइज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल ये है कि ये बैक पे आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पे आपकी जो आई है, आपकी जो नजर है, विजन है, वो फौरी तौर पे इस वेबसाइट के टेक्स्ट पे बाद में जाएगी। सबसे पहले ये जो प्रोमिनेंट है लिस्ट पार्ट, इसके ऊपर आपकी नजर ठहरेगी। तो ये बेसिकली इसका फोकल पॉइंट है। ये इस चीज को, इस प्रोसेस को एम्फेसिस कहते हैं डिजाइन की टर्मिनोलॉजी में। जी नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी हेल्प्स आर एलिमेंट्स लुक लाइक दे बिलोंग टुगेदर। यूनिटी बेसिकली ये है कि आपके तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हों, आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि वो इस तरह आपस में आपने उनको अरेंज करना है कि वो सारे के सारे एक टीम, एक ऑर्डर और एक ही ऑब्जेक्ट लगें। अगर वो एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएंगे, साइज में, शेप में या कलर कंट्रास्ट में हो जाएंगे, तो आपका डिजाइन का लेआउट जो है वो खराब हो जाएगा। Unity elements by grouping elements that are close together so they look like they belong together, यानी वैसे ही नजर आए जैसे वो एक फैमिली की तरह, एक ही तरह के लग रहे हैं। Repeat color, shape and texture, use a grid underlying structure of the page to establish a framework of margin, column spacing and proportions। proportions वगैरह सारी चीजों को मद्देनजर रखना है आपने उन एलिमेंट्स को सेट करते हुए, फिर ही आपको उस एलिमेंट के, उस डिजाइन में उन एलिमेंट की यूनिटी नजर आएगी, अदरवाइज नहीं नजर आएगी। ये एक और एग्जांपल है नीचे वेबसाइट की, इसके ऊपर ये भी इसी चीज का, इसी वेबसाइट का हिस्सा है, मगर ये फोकल पॉइंट है द ग्रैंड टूर जो हमने पीछे देखा। एम्फेसिस हमारी इस वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर सबसे पहले एम्फेसिस यहाँ पे होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इसकी एग्जांपल एक गूगल का पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखें कि गूगल के पेज में ये बैलेंस भी है, कंट्रास्ट और कलर भी है, शेप भी इसमें यूज हुई है, नेगेटिव स्पेस भी है खाली, और बेसिकली ये सारे का सारा डिफरेंट एलिमेंट ने मिलके एक डिजाइन गूगल ने इसका क्रिएट किया है। जो हम सबको google.com करें तो सबसे पहले ये गूगल का होम पेज नजर आता है। तो ये है बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द विजुअल डिजाइन। जी, elements are the basic principle of the design and the principle of the elements of the design are the building blocks of any project। ये हमेशा आप ज़हन में रखिएगा
थ्योरेटिकल का सेशन अपना एंड करते हैं और नेक्स्ट आपको अब इलस्ट्रेटर के ऊपर अरसलान डेमोस्ट्रेट करेंगे। आज का जो टॉपिक है उनका नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल 13 जून को सेम टाइम पे दोबारा होगी और तब तक